और एक बात एक महापुरुष ने और बताई है, ध्यान देना। खेती पाती भीनती और घोड़े का तंग। खेती पाती भीनती और घोड़े का तंग, अपने हाथ संभालिए चाहे लाख लोग हों संग। क्या समझे? खेती यानी अपनी खेती को किसान जब तक स्वयं जाके नहीं देखेगा, सेवक नौकरों पे छोड़ देगा, खेती नहीं होगी। नंबर 1 खेती। शिष्यों का समूह एक गुरु की खेती होती है, उसको बार बार देखे। किसान की भांति समय समय पर उसको सींचे, तब जाके वो बनती है। आगे नंबर 2 पे आया पाती। पाती माने लेटर, पत्रिका, एप्लीकेशन। हमें किसी के लिए कोई संदेश भेजना है, ध्यान देना, तो वो किसी से लिखवाना नहीं चाहिए, खुद लिखना चाहिए। हम क्या लिखवा रहे हैं, वो क्या लिख के दे दे, कोई गारंटी नहीं। ऐसा होता है, हम लिखवा रहे हैं कुछ, वो लिख रहा है कुछ, उसको जाके दे रहा, उसकी खोपड़ी घूम गई। ओहो। पाती, पत्रिका, लेटर, एप्लीकेशन अपने हाथ से लिखिए। अगर लिखना नहीं आता तो स्वयं बाई फेस जाके अपने मुंह से बोलिए। कहना भाई बात दूसरे कान में पड़ेगी, बदल जाएगी। बात कहीं से शुरू होगी और कहीं तक जाके पहुंचेगी। जहां से शुरू हुई वहां से वहां जाने तक पूरी रामायण बन जाएगी, सारी रामायण बन जाएगी। एक चिंगारी जब आग लगती है पूरी भड़क जाती है। नंबर 3 पे बताया खेती पाती। नंबर 3 विनती, किसी से प्रार्थना करनी है, कुछ कहना है, हमें अपना कोई कार्य करवाना है, तो दूसरे से सिफारिश मत लगाओ, डायरेक्ट मिलो। कबीर जी की कथा मालूम है? गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में रह करके भगवान राम का भजन करते थे। कबीर जी के मन में इच्छा हुई कि इनसे मुझे गुरु दीक्षा मिल जाए, गुरु मंत्र मिल जाए। समझना, अब वो वैसे जाके दीक्षा लेते तो उनको नहीं मिलती। अब उन्होंने बुद्धि लगाई, मुझे गुरु दीक्षा इनसे लेनी है, गुरु मंत्र मुझे इनसे लेना है। तो तुलसीदास जी सुबह 4 बजे उठ के गंगा स्नान को जाते थे। कबीर जी वहां पर गए। जिस घाट पे तुलसीदास जी स्नान करने जाते थे, उस घाट की जो सीढ़ियां होती है उतरने की, 5-6 सीढ़ी छोड़ करके वो सीधे लेट गए। तुलसीदास जी स्नान को आए, सीढ़ी से नीचे पैर रखा और जो पैर उनके हृदय पर पड़ा, तुलसीदास जी को लगा अरे मेरे पैर के नीचे कोई जीव आ गया। तो उनके मुंह से निकला राम राम। समझना, जो उनके मुख से राम निकला वही गुरु मंत्र कबीर जी ने ले। मेरे गुरु हो गए, मुझे मंत्र मिल गया। स्वयं लिया। खेती पाती बीनती। नंबर 4 पे आया और घोड़े का तंग। जिसको ड्राइविंग आती है ना, गाड़ी चलाना, अगर वो ड्राइवर के बराबर बैठ जाए और ड्राइवर गाड़ी दूसरा ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ बताए बिना मान नहीं सकता। अरे धीरे चला, तेज चला, देख के चला,
जो उसको आती है वो उसको टोकेगा। घोड़े की सवारी करनी है, अगर घोड़े पर बैठ के चलना है तो घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखनी पड़ेगी, रखनी चाहिए। घोड़े का तंग, जब घोड़ा हम जैसा चाहें वैसा चलेगा, जो दिशा का मोड़ बताएंगे, जो उसको डायरेक्शन देंगे, घोड़ा उधर ही मुड़ेगा। घुड़सवारी में जो घोड़े की लगाम है, जो तंग है, वो अपने हाथ में रखना पड़ेगा। ये 4 काम खुद करने चाहिए। ध्यान देना, तुम्हारे साथ कितने भी आदमी हैं, खेती बाती बीनती और घोड़े का तंग, अपने हाथ संभालिए, चाहे लाख लोग हों संग। कितने भी तुम्हारे साथ है, लेकिन ये 6 काम खुद करिए, अपने हाथ से करिए। एक संत ने बताया 6 बातें और भी हैं जो व्यक्ति के जीवन में स्वयं होती हैं, वो दूसरे से नहीं कराई जाती। और वो क्या है? सबसे पहला है भजन। अपने लिए भजन करना है, संसार सागर से तरने के लिए करना है, तो भजन स्वयं करो। तो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा करेगा तुम नहीं तरोगे ना। भजन। नंबर 2 पे बताया, दूसरा है भोजन। भूख अगर हमको लगी है तो भोजन हमको ही करना पड़ेगा, हमारी जगह दूसरा भोजन नहीं कर सकता। भजन, भोजन। नंबर 3 पे है अपने जीवन का लगन। शादी विवाह, स्त्री हो या पुरुष हो, लगन करना है तो खुद दूल्हा या दुल्हन बनना पड़ेगा। उसकी जगह कोई दूसरा बन के नहीं जा सकता। भाई ये बन के चला जाए, बाद में हम मालिक हो जाए। भजन, भोजन। नंबर 3 पे लगन, और नंबर 4 पे है आखिरी वाला काम, मरण। जब समय आएगा तो मरना स्वयं ही पड़ेगा, हमारी जगह दूसरा नहीं मरेगा। कहने का भाव, कहने का जो तात्पर्य है, स्वयं ये सब कार्य जब करने पड़ते हैं और इनके होने से तब जाके कल्याण होता है।